ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा ने खतरनाक रूप ले लिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल या हिरासत में ले लिए गए हैं। राहत कार्यों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मृतकों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं, जिसके चलते जमीनी हालात की पूरी जानकारी मिलना मुश्किल हो रहा है। दुनिया को जो दिख रहा है वो शायद पूरी तस्वीर नहीं है। प्रदर्शन की शुरुआत महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के खिलाफ हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ लोगों का गुस्सा सरकार और व्यवस्था के खिलाफ फूट पड़ा। देश के कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़पें हुई, सरकारी इमारतों के आसपास तनाव बढ़ता गया और हालात हिंसक होते चले गए। इसी बीच मामले ने अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। हालांकि अभी कोई अंतरिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है। अमेरिकी दबाव के बीच ईरान ने भी कड़ा संदेश दे दिया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब बेहद सख्त होगा। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में अमेरिकी और इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाया जाएगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनने को तैयार है। उन्होंने कहा कि लोगों की अपनी चिंताएं हैं और सरकार का कर्तव्य है कि उन चिंताओं का समाधान करे। लेकिन साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि कुछ लोग इन प्रदर्शनों की आड़ में पूरे इस्लामी गणराज्य को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि विरोध और दंगा दोनों में फर्क है और दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जमीनी हालत यह है कि बीते 3 दिनों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब तक असरदार साबित नहीं हुई है। शनिवार को भी ईरान के कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। दूसरी ओर अमेरिका लगातार कह रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा बल प्रयोग हुआ तो वो कड़ा कदम उठा सकता है। यानी एक तरफ देश के भीतर अशांति और आक्रोश, तो दूसरी तरफ बाहर से सैन्य दबाव और धमकियां। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस संकट को बातचीत से संभाल पाएगा या फिर ये विरोध प्रदर्शन किसी बड़े टकराव में बदल जाएंगे। फिलहाल ईरान की सड़कों पर तनाव है, सरहदों पर चेतावनी है और पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हुई हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सर।